है, शंकर भगवान ने वो सांप अपने गले में धारण कर कर रखा है। क्यों धारण कर कर रखा? शिव जी के मस्तक पर चंद्र लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? शिव जी ने चांद को अपने मस्तक पर चंदा को क्यों धारण कर? क्यों? किस लिए? भगवान शंकर के मस्तक पर जटा में गंगा जी विराजमान है। शिव जी ने गंगा को क्यों विराजमान कर कर रखा है? किस लिए? क्यों डमरू भगवान शंकर अपने हाथों में रखे हैं? क्यों त्रिशूल भगवान शंकर अपने हाथों में रखे हैं? किस लिए? ये बहुत बहुत विचारणीय प्रश्न है जो आप और हमारे हृदय में, चित्त में रमते रहे कि शिव जी के गले में सांप क्यों है? शंकर जी के गले में सांप क्या शंकर जी की रक्षा के लिए है? शिव जी के गले में जो सर्प पकड़ा है क्या शिव जी की रक्षा के लिए है? जम के बोलो। नहीं, शिव जी के गले में जो सांप पड़ा हुआ है वासुकी, वो शंकर भगवान की रक्षा के लिए नहीं है। वो वासुकी अपनी खुद की रक्षा के लिए है कि मैं शंकर के करीब में रहूंगा तो मैं जन्मेजय के यज्ञ में भस्म नहीं हो पाऊंगा। मैं शिव के करीब में हूं। एक नाग, एक सांप, वासुकी सर्प भी हमको प्रेरणा दे रहा है। शंकर जी के गले में पड़ा हुआ सर्प हमें प्रेरणा दे रहा है कि माता ने श्राप दे दिया कद्रों ने कि सर्प तुम मेरे कहने पर नहीं चले हो तो जन्मेजय के यज्ञ में तुम्हें भस्म होना पड़ेगा। शंकर भगवान के गले में सांप पड़ा हुआ है क्योंकि वो सर्प जानता है कि अगर मुझे भस्म होने से कोई बचा सकता है तो केवल एक देवाधिदेव महादेव बचा सकते हैं। बाकी की किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मुझे भस्म होने से बचा जाए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शिव मुझे बचा सकते हैं भस्म होने से। केवल शंकर भगवान वासुकी नाग को भस्म होने से नहीं बचा रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर मां जगतजननी पार्वती को अमरनाथ की गुफा में बैठकर अमर कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, पार्वती सुन, जो एक बार मेरी शरणागति ग्रहण कर लेता है वो मेरा हो जाता है, फिर वो कभी भस्म नहीं हो सकता। वो कभी संसार का मनुष्य उसको भस्म करना चाहे, संसार का मनुष्य उसको नीचे गिराना चाहे, संसार का मनुष्य उसका पांव पकड़कर नीचे भी गिराना चाहे, संसार का मनुष्य उसको चाहे कितना भी लज्जित करना चाहे, और वो शंकर शिव कह रहे हैं पार्वती में उसको पकड़ कर रखना। सारी समस्या का हल एक मिनट। श्री शिवाय नमस्ते। आप शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आपके नजदीक में जो शिवालय है वहां जा रहे हो, आप भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुख से जप रहे हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय मुख से जप रहे हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मुख से जप रहे हो। आप शंकर की अविरल भक्ति को जो धारण कर रहे हो, ये विचार कर लेना कि आपने शंकर की शरणागति ग्रहण कर ली है। फिर दुनिया का कोई की सामर्थ्यता नहीं कि आप नीचे आए, आप उन्नति की ओर ही बढ़ो।